Hello everyone and welcome to Maths is Easy. I hope you all are doing good. In the last lecture we learned how to solve linear equation in two variables using the graphical method. In today's lecture we will move on to the next topic, which is Cramer's method. Now before starting the Cramer's method, we will first see what is meant by determinant, because this will be used in the Cramer's method. Determinant दिखता कैसा है? इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जब भी आप कहीं पे ये देखो तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में ये जो होता है इसको बोलते हैं रो, ये जो है इसको बोलते हैं कॉलम, ये आप लोग जानते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या है? व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? डिग्री फाइंड कैसे करते हैं? अब इस डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं? डिटर्मिनेंट में 2 रो है। इस डिटर्मिनेंट में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटर्मिनेंट की जो डिग्री है वो क्या है? 2। और अक्सर डिटर्मिनेंट्स की डिग्री 2 ही होती है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया है कि डिटर्मिनेंट कहते किसे है, डिटर्मिनेंट कैसे दिखता है। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। हाउ डू वी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर अ डिटर्मिनेंट? ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a इंटू डी, माइनस जो फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, विच इज b इंटू सी। ये है आपका डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन। आपको क्या करना है? a इंटू डी माइनस b इंटू सी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका नाम है a, जिसमें एलिमेंट्स है 5, 3, 7, 9। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? जो हमने मेथड देखा था, पहले हम इसको दोबारा अच्छे से लिख लेते हैं। 5, 7, 3, 9। हमें क्या मेथड देखा था? फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। फर्स्ट स्टेप हुआ 5 इंटू 9, साइन आएगी माइनस फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, विच इज 7 इंटू 3। 5 9 ज़ा 45 माइनस 7 इंटू 3 21, और बस आंसर बचा 24। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। बहुत इजी है। आप लोग 3-4 खुद से लीजिए, खुद से कोई वैल्यूज़ दीजिए और उनका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई कीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्रैमर्स मेथड की तरफ। क्रैमर्स मेथड एक स्विस मैथमेटिशियन जिसका नाम था गैब्रियल क्रैमर, उसने बोला कि हम डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उनको सॉल्व कर सकते हैं एक बहुत ही आसान तरीके से और एक लेस स्पेस कंज्यूमिंग तरीके से। मतलब शॉर्ट में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसकी मदद से? डिटर्मिनेंट्स की मदद से। नाउ फॉर सॉल्विंग यूजिंग दिस मेथड वी हैव 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज वी शुड राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by is equals to c. First we have to write the equation in this form. We will have multiple equations because we have to solve simultaneous equations.
Second step is we have to find d, dx and dy. Don't worry, we will see how we can find d, dx and dy. First we will cover all the steps and then we will move on to the part where we will see how to find d, dx and dy. Now third step, you have to remember this. For finding the value of x, you have to use the formula dx by d. And for finding y, you have to use the formula dy upon d. Let's see how we can find d, dx and dy. Suppose we have two equations. I will take the first equation as a1x plus b1y is equals to c. Second equation is a2x plus b2y is equals to c. Now we have to find d, dx and dy. I will write down the formula for each one of them and you just have to remember those formula. It is very easy. Formula for finding d is determinant of a1, a2, b1, b2. This is the formula for finding d. How to remember this formula? In the first row, you substitute the first element as coefficient of x from the first equation and the second element as coefficient of y from the first equation. In the same way, in the second row, you substitute the first element of the second row as coefficient of x in the second equation and the second element of the second row as coefficient of y in the second equation. This is the formula for remembering how to find d. Next we have to find dx. Formula for dx is c1, c2, b1, b2. As we are finding determinant with respect to x, we don't have to take the coefficients of x from both the equations. In the place of coefficient of x, we will take the constant terms and rest will be same, that is the coefficient of y. Same way for finding dy, that is determinant with respect to y, you will take the coefficient of x, a1 and a2, and instead of taking coefficient of y, you will take the constant terms, that is c1 and c2. These are the formulas for d, dx and dy respectively. आप लोग को ये फॉर्मूले ध्यान में रखना है. बस फर्स्ट फॉर्मूला आप ध्यान में रखो. d कैसे फाइंड करते हैं? d कैसे फाइंड करते हैं? आपको फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के जो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट है वो प्लेस करना है. सेकंड रो में आपको सेकंड इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है वो प्लेस करना है. तो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो आप कोएफिशिएंट ऑफ x हटा के उनकी जगह पे कांस्टेंट टर्म प्लेस कर दोगे. और जब आप डिटर्मिनेंट y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो आप कोएफिशिएंट ऑफ x रहने दोगे और कोएफिशिएंट ऑफ y की जगह आप कांस्टेंट टर्म्स सब्स्टिट्यूट कर दोगे. अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है. दो इक्वेशन दी हुई है. फर्स्ट है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10. ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है. अब हमको वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है यूजिंग क्रैमर्स मेथड. क्रैमर्स मेथड में हम कैसे फाइंड करते हैं? पहले हम इन इक्वेशंस के लिए d, dx एंड dy की वैल्यू निकाल लेंगे. उसके बाद हम x और y के लिए उनका जो फॉर्मूला हमने देखा था उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पहले हम निकालते हैं d. d में क्या था? फर्स्ट रो में हमें प्लेस करना है फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 5, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 3. सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के सब्स्टिट्यूट करना है. कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y 4. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इंटू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, दैट इज 5 इंटू 4 माइनस सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इंटू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, दैट इज 2 इंटू 3. क्या वैल्यू मिली? 20 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 14.
ये हमें मिल गई डी की वैल्यू। अभी हम निकालेंगे डी एक्स की वैल्यू। डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी एक्स के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लेते हैं, उनकी जगह पे हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के लिए -11 और यहाँ आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सेम यहाँ पे आएगा 3। सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है? -10, तो यहाँ आएगा -10 और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज 4। इसको भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -11 इंटू 4 -10 इंटू 3 -44 माइनस ऑफ -30 क्या बचा? -44 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू -14। ये आ गई हमारी डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी की वैल्यू हमें मिली थी 14 और डी एक्स की वैल्यू हमें मिली थी -14। अब डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। डी वाई के लिए हम वाई के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, मतलब हम वाई के कोएफिशिएंट्स नहीं लेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 5 और कांस्टेंट -11। सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2, कांस्टेंट टर्म -10। इसका हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। 5 इंटू -10 माइनस 2 इंटू -11 क्या हो गया? 5 इंटू -10 -50 माइनस ऑफ -11 इंटू 2 कितना हो गया? -22। ये बचा -50 माइनस माइनस प्लस 22। हमें डी वाई की वैल्यू क्या मिली? -28। यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई की वैल्यू है -28। अब हमें ये 3 वैल्यूज मिल चुकी है, डी की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू और डी वाई की वैल्यू। अब हम इनको यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब हम स्टेप्स देख रहे थे कि किस तरह से हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्रैमर्स मेथड यूज़ करके निकालना है, तो वहाँ पे हमने एक्स के लिए फॉर्मूला देखा था और वाई के लिए फॉर्मूला देखा। एक्स के लिए फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी और वाई के लिए फॉर्मूला था डी वाई अपॉन डी। अब हम ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। डी एक्स की वैल्यू है -14 अपॉन डी की वैल्यू है 14। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई -1। अब हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। डी वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो -28 और डी की वैल्यू है 14 2 ज़ा 28, यहाँ पे बच गया -2। तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिली हमें? -1, -2। ये है आपका सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया है। आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो ये है आज के DIY क्वेश्चंस, ऑब्वियसली डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो स्टेप्स मैंने सिखाया हूँ उसको आप फॉलो कीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा और ये जो पूरी सीरीज़ रहेगी हमारी, ये हम साथ मिलकर ख़त्म करेंगे। और आपके 10th स्टैंडर्ड के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हो, उन सब के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।